कभी सोचा है कि कुछ देशों को बार बार अपना संविधान क्यों बदलना पड़ता है, जबकि कुछ के संविधान दशकों तक टिके रहते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और हम जानेंगे कि भारत का संविधान समय की कसौटी पर आखिर खरा कैसे उतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा दुनिया के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। फ्रांस को ही ले लीजिए। 1793 से आज तक वहां 5 अलग-अलग गणतंत्र बन चुके हैं और हर बार एक नए संविधान के साथ। या फिर पूर्व सोवियत संघ को देखिए, जिसने अपने छोटे से 74 साल के जीवन में ही 4 बार अपना संविधान बदल डाला। मतलब इससे एक बात तो साफ है कि किसी भी देश के लिए अपने बुनियादी नियमों को टिकाऊ बनाना वाकई कितना मुश्किल हो सकता है। और अब भारत की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से लेकर आज तक हमारे पास सिर्फ एक ही संविधान है। सोचिए, इतने दशकों में कितने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तूफान आए और गए, लेकिन हमारी नींव यही एक दस्तावेज बना हुआ है। तो सवाल यही उठता है, आखिर भारतीय संविधान में ऐसा क्या खास है? क्या है वो चीज़ जो इसे इतना टिकाऊ बनाती है? क्या हमारे संविधान बनाने वाले भविष्य देख सकते थे, या इसका राज कुछ और ही है? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया में छिपा है, और वो ये है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये परफेक्ट है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें समय के साथ ढलने और खुद को विकसित करने की एक गजब की क्षमता है। तो ये जीवंत दस्तावेज आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये कानूनों की कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं है, नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे साथ सांस लेता है, हमारे समाज के साथ साथ बड़ा होता है और हमारी बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। और यही बात संविधान के असली मकसद को हमारे सामने रखती है। देखिए, ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक ऐसा औजार है, एक ऐसा टूल है जिसे समाज ने खुद को चलाने के लिए बनाया है। एक ऐसा साधन जो लोगों के हाथ में है। हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि वो आने वाले कल का हर अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही जीनियस काम किया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के हाथ में एक ताकत दी, संविधान को बदलने की ताकत। एक तरह से उन्होंने बदलाव का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुला छोड़ दिया। लेकिन एक मिनट, ये बदलाव होता कैसे है? मतलब बिना संविधान की आत्मा को खोए? बस यहीं पर हमारे संविधान बनाने वालों की असली प्रतिभा दिखती है। उन्होंने कठोरता और लचीलेपन के बीच एक शानदार, एक बेहतरीन बैलेंस बनाया। आइए देखते हैं कि यह बैलेंस आखिर काम कैसे करता है। दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के संविधान होते हैं। एक तरफ होते हैं बेहद कठोर, जैसे अमेरिका का। सोचिए, 200 से ज्यादा सालों में सिर्फ 27 बदलाव। और दूसरी तरफ होते हैं लचीले संविधान, जिन्हें किसी भी आम कानून की तरह बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। अब भारत ने क्या किया? भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता चुना। तो सवाल है, इस बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, संविधान को एक खास दर्जा देना जो रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर हो। दूसरा, इसे किसी भी सरकार की मनमर्जी से होने वाले लगातार बदलावों से बचाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इसे इतना लचीला बनाना कि ये वक्त के साथ पुराना ना पड़ जाए, आउटडेटेड ना हो जाए। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में प्रैक्टिकली ये होता कैसे है? भारतीय संविधान में बदलाव का प्रोसेस है क्या? इसकी पूरी चाबी एक ही जगह मिलती है, आर्टिकल 368 में। और पता है, ये आर्टिकल सिर्फ प्रोसेस ही नहीं बताता, बल्कि ये संसद को संविधान में बदलाव करने की ताकत भी देता है। यही वो इंजन है जो हमारे संविधान को हमेशा चलाता रहता है, इसे रुकने नहीं देता। तो संविधान में बदलाव के 3 रास्ते हैं, और हर रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि बदलाव कितना बड़ा है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी से, यानी साधारण बहुमत। ये वैसा ही है जैसे कोई आम कानून पास होता है। दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत। अब ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें सदन में मौजूद और वोट करने वाले 2/3 सदस्यों की हाँ तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ ही ये संख्या सदन के कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा भी होनी चाहिए। और फिर आता है तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। अब देखिए, ये सिस्टम कितना शानदार है। छोटे मोटे प्रशासनिक बदलाव, जैसे किसी राज्य की सीमा बदलना, वो सबसे आसान तरीके से हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों जैसे ज्यादा जरूरी मामलों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और जो चीजें देश के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को प्रभावित करती हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल वाला प्रोसेस अपनाया जाता है। मतलब जितना बड़ा बदलाव, उतनी ही ज्यादा सहमति की जरूरत।
यही तो है वो परफेक्ट बैलेंस। जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता, उनकी विजन साफ नजर आती है। उन्होंने सिर्फ अपने वक्त के लिए कानून नहीं लिखे, नहीं, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो वक्त के साथ खुद को बदल सके और हमेशा रास्ता दिखाता रहे। तो आज की बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, हमारे संविधान का टिकाऊपन इसकी कठोरता और लचीलेपन के शानदार बैलेंस की वजह से है। दूसरी, इसे जानबूझकर एक जीवित, एक बदलने वाले दस्तावेज के तौर पर डिजाइन किया गया था। और तीसरी बात, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, वही वो टूल है जो आने वाली पीढ़ियों को इसे अपने हिसाब से आकार देने की ताकत देता है। और ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे भारत लगातार बदल रहा है, हमारा ये जीवंत दस्तावेज भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे कैसे विकसित होगा?